आत्मानंद रसिक साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमने चौथा अधिकार पूरा कर लिया समय सार नाटक का। अब पांचवा अधिकार ये है आश्रव अधिकार। आश्रव का मतलब क्या? आ माने चारों ओर से निरंतर, श्रव माने श्रवना यानी प्रवाहित होना। जो चारों ओर से निरंतर आत्मा में प्रवाहित होता रहता है वो है आश्रव। अर्थात जो विजातीय तत्व हैं, आत्मा से भिन्न गुण वाले, आत्मा से विपरीत लक्षणों वाले, तो उनका आत्मा की ओर प्रवाह होते रहना, उसका नाम है आश्रव। पुण्य आश्रव है, पाप भी आश्रव है। इस अपेक्षा से दो प्रकार के आश्रव हैं। जो पुण्य है वो शुभ आश्रव है और जो पाप है वो अशुभ आश्रव है। बनारसी दास जी इसके लिए बता रहे हैं हमको, पाप पुण्य की एकता बरनी अगम अनूप, अब आश्रव अधिकार कछु, कहूँ अध्यात्म रूप। अर्थात आश्रव द्वार के प्रारंभ में, शुरुआत में वो कह रहे हैं कि मैंने पाप और पुण्य की एकता बताई, समानता बताई, उसका मैंने गहन यानी गहरा और आगम अनुसार सारा वर्णन किया। वर्णी अगम अनूप, ठीक है ना? पाप पुण्य की एकता वर्णी अगम अनूप जो मैंने पीछे बताई है चौथे द्वार में। अब पांचवें द्वार में आश्रव अधिकार का मैं कुछ ऐसा वर्णन करना चाहता हूँ जिससे आश्रव के बारे में थोड़ी जानकारी मिले, क्योंकि आश्रव भी नव तत्व के उस संस्था का, नव तत्व की श्रेणी में इसका भी एक रोल है। क्या है आश्रव? अब देखिए, बताते हैं कि जहाँ आश्रव आता है ना, वहाँ सम्यक ज्ञान नहीं होता, और जैसे ही सम्यक ज्ञान योद्धा वो आ जाता है मंच के ऊपर, तो आश्रव भाग जाता है, एकदम अपना अधिक सारा ही महत्व उसका समाप्त हो जाता है, उसका तेज फीका पड़ जाता है। और वो कैसे भागता है? तो सम्यक ज्ञान को नमस्कार करते हुए बनारसी दास जी कह रहे हैं, जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के, महाअभिमानी ऐसो आसव अगाध जोधा, रोपी रन थम्ब ठाड़ो भयो मूछ मोरी के, आयो तिहनी थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के, आश्रव पछारियो रन थम्ब तोरी डारियो ताही, निरखी बनारसी न मत कर जोरी के। देखिए, समझिए, जैसे कि मंच तैयार है और उस मंच पर जितने भी जग के वासी, शरीरधारी, संसारी जीव जो भी हैं, स्थावर और जंगम, स्थावर माने स्थिर रहने वाले, एक स्थान पर रहने वाले, जैसे वृक्ष हैं, अपने आप हटके इधर उधर नहीं जा सकते, और जंगम जो चलने फिरने वाले, तो एकेंद्रीय स्थावर होते हैं पांचों, और जंगम होते हैं बे इंद्रिय से लेके सब आगे तक के चारों गतियों के जीव, त्रियंच नारकी देव और मनुष्य, ठीक है ना? ये सारे के सारे जंगम हैं।
तो जितने संसार के रहने वाले हैं, संसारी जीव हैं, जेते जगवासी, जेते माने जितने, थावर जंगम जीव जो भी हैं, जितने भी हैं, तेते माने वो सब, उतने, तेते निज बस करी राखे बल तोड़ी के। वो आश्रव है ना, सबको अपने बस में रखता है, उनका बल तोड़ डालता है, उनकी शक्ति को खत्म कर देता है। आश्रव ऐसा है। महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, ये बड़ा अभिमानी योद्धा है, ये बड़ा बलशाली है और अभिमानी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे कोई जीत नहीं सका आज तक। ज़्यादा लोग हार जाते हैं इससे, तो इसलिए इसका अभिमान बढ़ता जाता है। अगाध योद्धा है ये। और रोपी रणथंब ठाड़ी भयो मुछ मोरी के। रणथंब, रणथंब माने, रण कहते हैं युद्ध, और थंब माने थंबा, युद्ध का थंबा इसने रोप दिया, स्थापित कर दिया। और ठाड़ो भयो, ताल ठोक के खड़ा हो गया। ठाड़ो भयो माने ताल ठोक के खड़ा हो गया, ठाड़ा माने खड़ा होना, ठाड़ो भयो मूछ मोरी के, और अपनी मूछों को बल दे रहा है, मूछ मरोड़ मरोड़ के कह रहा है, आओ मेरे सामने किसकी हिम्मत है। आयो ती थानक अचानक परम धाम, और उसी समय एक कोई योद्धा आया अचानक। आयो ती थानक, थानक माने उस स्थान पर, उस स्थान पर अचानक एक योद्धा आया, और वो योद्धा ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के, और वो जिसका नाम था ज्ञान, और उसने उस लड़ाई का झंडा जो उसने स्थापित किया था ना, हाँ, उसके ऊपर आके उसने अपना हाथ लगा दिया, स्पर्श कर दिया, यानी कि मैंने तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है, आजा। और आश्रव ने देखा, और ये तो मेरे से कोई सवाया आ गया। अब आश्रव उसको देखकर, ज्ञान नाम के योद्धा को देखकर वहीं थोड़ा तो हतोत्साहित हो जाता है, और उसने ज्ञान नाम का जो आता है शूरवीर, उसने क्या किया, आश्रव पछाड़ियो रणथंब तोड़ी डालियो ताही, ताही माने उसने, उस नए आने वाले ज्ञान नाम के शूरवीर योद्धा ने आश्रव को पछाड़ डाला, और उसका जो उसने रण का युद्ध का जो उसने स्थापित किया था ना, ललकार लगाई थी, आवाहन किया था, तो उसने उस युद्ध के थंब को तोड़ डाला। निरखी बनारसी नमत कर जोरी के। और बनारसी दास कहते हैं कि जब मैंने उस सम्यक ज्ञान को देखा, उस ज्ञान नाम वाले शूरवीर योद्धा को मैंने देखा जो सम्यक ज्ञान था, और उसने आश्रव को पछाड़ डाला, तो उस आश्रव को पछाड़ता हुआ, रोता हुआ, भागता हुआ देखकर पंडित बनारसी दास हाथ जोड़कर उस सम्यक ज्ञान को, उस शूरवीर योद्धा को नमस्कार करते हैं। अब कहते हैं कि आश्रव भी दो प्रकार का है। एक तो बताया आपको शुभ और अशुभ आश्रव। अब यहाँ आश्रव के दो प्रकार अलग तरीके से बता रहे हैं, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। उसका क्या लक्षण होता है। द्रवित आश्रव स्व कहिए जहाँ पुग्गल जीव प्रदेश गरास है, भावित आश्रव सो कहिए जहाँ राग विरोध विमोह विकास है, सम्यक पद्धति सो कहिए जहाँ द्रवित भावित आश्रव नाश है, ज्ञान कला प्रगटे तिहि थानक अंतर बाहिर और नभास है। क्या कहते हैं बनारसी दास जी, बता रहे हैं पंडित बनारसी दास अपनी सुललित भाषा में, बड़ी मीठी भाषा में बता रहे हैं कि द्रवित आश्रव सो कहिए। जो द्रव्य आश्रव है वह पुद्गल परमाणुओं का आगमन, उसको कहते हैं द्रव्य आश्रव, यानी कर्म परमाणु जब आत्मा की ओर आते हैं राग और द्वेष से आकर्षित होकर, कषाय से आकर्षित होकर, तो द्रवित आश्रव सो कहिए जहाँ पुग्गल जीव प्रदेश गरासे। गरासे का मतलब घेर लेते हैं। वह पुद्गल आके, वो कर्म वर्गना के पुद्गल आते हैं और आत्म प्रदेश को गरासे माने घेर लेते हैं चारों ओर से जीव के आत्म प्रदेशों को। फिर क्या होता है,
फिर भाव आश्रव। भाव आश्रव किसे कहते हैं? भावित आश्रव सो कहिए जहाँ राग विरोध विमोह विकास है। और उसी समय भाव भाव आश्रव भी आता है। ये द्रव्य आश्रव आ गया और भाव आश्रव आता है। राग द्वेष मोह रूप परिणाम वो भाव आश्रव है, वो आता है। और वो जहाँ द्रव्य आश्रव ने आके अपना घेरा डाला है, भाव आश्रव भी उसके चारों ओर वहाँ पर फैल जाता है। उसी आत्म प्रदेश में, जितने आत्म प्रदेशों में द्रव्य आश्रव ने अपना घेरा डाला था, भाव आश्रव भी वहाँ पर फैल जाता है। फिर क्या होता है? सम्यक पद्धति सो कहिए जहाँ दर्वित भावित आश्रव नासे। और सम्यक ज्ञान कला जहाँ प्रकट होती है, जो सम्यक स्वरूप प्रकट होता है आत्मा का, वहाँ पर क्या होता है कि अंतरंग और बाहर में ज्ञान ही ज्ञान रहता है। आश्रव का तो प्रवेश ही नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। भाव आश्रव भी नष्ट, द्रव्य आश्रव भी नष्ट। तो दर्वित भावित आश्रव नाश है, सम्यक पद्धति सो कहिए। तो उसके बाद क्या होता है फिर? ज्ञान कला प्रगटेत ही थानक अंतर बाहिर और न भासे। और अंतर में यानी बाहर में और भीतर में ज्ञान के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। आश्रव तो क्योंकि पहले ही बता दिया कि शूरवीर ज्ञान आया, सम्यक ज्ञान आया और उसने आश्रव को पछाड़ दिया और भागा। वो अपनी पीठ दिखा के वहाँ से सिर पे पैर रख के भागा। तो यहाँ बता रहे हैं कि आत्म प्रदेशों पर पुद्गल का आगमन होता है, वो द्रव्य आश्रव है। और जीव के अंदर जब राग द्वेष रूप परिणाम उठते हैं, वो भाव आश्रव है। और दोनों का अभाव हो जाना, वो आत्मा का सम्यक स्वरूप है। और उसके बाद ज्ञान कला प्रकट होती है, तो ना अंदर में आश्रव दिखता है ना बाहर में दिखता है। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार का आश्रव नष्ट हो जाता है और बाहर और भीतर चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान का तेज फैल जाता है। अब कहते हैं कि जो आत्मज्ञाता है वो निराश्रवी है, आत्मज्ञाता को आश्रम नहीं होता। जो द्रव्याश्रव रूप ना होई, जहाँ भावाश्रव भाव न कोई, जाकी दशा ज्ञानमय लही, सो ज्ञातार निराश्रव कहिए। जो जीव द्रव्य आश्रव के रूप में नहीं बनता, यानी उसके अनुकूल नहीं ढलता, और भाव आश्रव भी वहाँ नहीं होता। द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव इकट्ठे होते हैं। भाव आश्रव का मतलब है कि परिणाम में से बन जाए, कलुषित बन जाए, राग के, द्वेष के, मोह के, कषाय के, यानी दुष्परिणाम, बुरे भाव। और राग है तो अच्छे भाव भी आ गए उसमें। तो राग और द्वेष दोनों के जो भी भाव और परिणाम होते हैं, वो सारे के सारे जीव के होते हैं, विभाव रूप होते हैं। जीव के तो होते हैं, लेकिन जीव यानी आत्मा के नहीं होते, वो जीव के होते हैं। जीव समझ गए, मिक्सचर वाला। जैसे हम सारे संसार के जो भी प्राणी हैं वो जीव कहलाते हैं। जीव का मतलब मिक्सचर, जिसमें शरीर भी है और जिसमें आत्मा भी है। तो आत्म तत्व वहाँ पर ढक जाता है और विजातीय तत्व यानी विभाव ही वहाँ पर प्रबल बन जाता है। और जब आश्रव इस प्रकार से चारों ओर घेरा डाल लेता है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, तो फिर जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मिथ्यात्व छा जाता है उसके ऊपर। अब यहाँ बता रहे हैं, इस चौपाई में बता रहे हैं कि ज्ञाता, आत्मज्ञाता जो है, जिसको ज्ञान रूपी कला प्रकट हो गई है, तो वो ज्ञाता
वो निराश्रम ही रहता है, उसको आश्रम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आश्रम नहीं होता है उसको। तो जो दर वास्तव रूप न होई, जहाँ भाव आश्रव भाव न कोई। जब कोई विजातीय विभाव का भाव नहीं होता है, राग द्वेष कषाय मोह ममत्व इत्यादि नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ना भाव आश्रव आता है ना द्रव आश्रव आता है। जाकी दशा ज्ञान में लहिए, और उसकी दशा ज्ञान रूप होती है, ज्ञान से भरपूर होती है। ऐसा ही वो आत्म ज्ञाता ज्ञायक भाव में स्थिर जो आत्मा है वो निराश्रव होता है, उसका निराश्रव कहते हैं। अब निराश्रव कौन होता है? सम्यक ज्ञानी निराश्रव होता है। उसकी बात बताते हैं, पंडित बनारसी दास कहते हैं, जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, तिह परिणामन की ममता हरतु है। मन सो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव, तिन के बिना शिवे को उद्यमी धरतु है। याही भांति पर नति को पतन करे, मोक्ष को जतन करे भौजल तरतु है। ऐसे ज्ञानवंत ते निरासव कहा वह सदा, जिन्हीं को सुजस सुविचक्षण करतु है। बताते हैं, जेते मन गोचर, जेते माने जहाँ तक मन की पहुँच है, जहाँ तक मन की पहुँच है, प्रगट बुद्धि पूर्वक, और जिन्हें मन जान सके ऐसे बुद्धि से ग्रहण किए जाने वाले अशुद्ध परिणामों में जो आत्मा बुद्धि नहीं करता है, यानी बुद्धि पूर्वक वो कर्म नहीं बांधता है, जिन मन जान सके ऐसे बुद्धि के ग्रहण किए हुए अशुद्ध परिणामों में जानबूझकर, इसको कहेंगे जानबूझकर, बुद्धिपूर्वक, जानते बूझते कोई ऐसे कार्य नहीं करता है। इसको कहा है जेते मन गोचर प्रगट बुद्धिपूर्वक, तिह परिणामन की ममता हरतु है। तो उसकी ममता नहीं करता है, ऐसे परिणामों को मन में नहीं लाता है। और जो मन के अगोचर हैं, मन सो अगोचर अबुद्धिपूर्वक भाव, और मन में जो मन उसको जान नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसी बुद्धि में ना आए, शब्दों में ना आए, बुद्धि में ना आए, समझ ना पड़े और अनायास हो जाए, अनायास उससे कुछ हो जाए, यानी अबुद्धिपूर्वक हो जाए, तो ऐसे भाव भी उसमें नहीं होते। उसमें सावधान होता है वो कि मेरे मन में इस तरह के मेरे कोई विचार ना आए, गलत विचार ना आए। तो फिर क्या होता है, मन सो अगोचर और मन से गोचर, दोनों प्रकार के बुद्धि और अबुद्धि पूर्वक भाव यानी विभावों में वो नहीं जाता है। तिनके विनाशी वे को उद्यम धरतु है, और उनको नाश करने ऐसे विचार आ भी जाएं तो उसको हटा लेता है, अपने मन को विनाश हो जाता है, उन विभावों का, कषायों का, गलत प्रकार के विकारों का वो नाश हो जाता है, और उसके लिए ही वो कोशिश करता रहता है, उद्यम धरतु है। ठीक है। याही भांति पर नति को पता नहीं करे, और जो उसकी पर यानी अपने से भिन्न, अपनी आत्मा से अलग जो भी प्रकार के उसके भाव आते हैं, जो भी प्रकार के विचार आते हैं, जो भी प्रकार की क्रिया होती है, जो भी प्रकार की परिणाम बनते हैं, उस सारी पर परिणति को पतन कर देता है, खत्म कर देता है, हटा देता है। मोक्ष को जतन करे, और मोक्ष की ओर जो ले जाता है आत्मा को, और उसी के यत्न में रहता है, प्रयत्न में रहता है। भव जल तरतु है, और वो भव सागर को तैरकर पार कर लेता है, यानी कि जन्म मरण रूपी भव सागर से किनारा पा लेता है। ऐसे ज्ञानवंत ते निरासव कहा वह सदा, और जो इस प्रकार ज्ञान कला से भरपूर होते हैं, जिनके पास में प्रज्ञा छेनी आ जाती है, प्रज्ञा छेनी के द्वारा वो अपने आत्मस्वरूप को ही ग्रहण करते हैं, दूसरी चीज़ों से अलग हटे रहते हैं, ऐसे ज्ञानवंत वो निरासव कहलाते हैं। जिन्हीं को सुजस सुविच्छन करतु है, और विद्वान लोग ऐसे ही निराश्रव सम्यक ज्ञानियों की प्रशंसा करते हैं। वर्तमान काल के जो अशुद्ध परिणाम हैं उनमें वो आत्मबुद्धि नहीं करता है, और जो भूतकाल में हो गए जो कर्म बंधे हुए हैं और उन परिणामों के अनुसार उनके अनुकूल नहीं चलता है, अपने को हटाता है उससे,
और सोचता है मैं तो विशुद्ध आत्मा हूँ और उनके ये विभाव मेरे नहीं हैं, जो मेरे मन में आ रहे हैं उनको हटाता है अपने अंदर से। ऐसा श्रद्धान जब हो जाता है तो वो ज्ञानी बन जाता है जीव, और ऐसे ज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी जीव हमेशा ही निराश्रव रहते हैं। तो आश्रव के बारे में अभी और बातें करेंगे। अभी शिष्य प्रश्न करेगा और फिर गुरु उसका जवाब देंगे, तो आगे बड़ा सुगम और बड़ा सरस वर्णन आने वाला है। हम इसी प्रकार उसको सुनते रहें, समझते रहें, आत्मसात करते रहें।